नागपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक घोटाले में दोषी पूर्व विधायक सुनील केदार को जमानत मिली है। ज्ञात हो कि सुनील केदार को बहुचर्चित नागपुर जिला बैंक घोटाला मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में 21 साल बाद पिछले शनिवार को कोर्ट का फैसला आया था। नागपुर की विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता सुनील केदार और 5 अन्य को दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा के साथ ही जुर्माना भरने का आदेश दिया था। देखिए, देश में जिस तरह का माहौल बीजेपी और नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह द्वारा जो तैयार किया जा रहा है और देश की जांच एजेंसियों का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, ये सिर्फ और सिर्फ विरोधी पक्ष नेताओं के खिलाफ में इस्तेमाल किया जा रहा है। आप मुझे सत्ता में बैठे हुए एक भी अधिकारी या एक भी आमदार, एक भी खासदार, एक भी मंत्री के विरोध में अगर आप मुझे एक एग्जाम्पल भी दिखा दे तो बहुत बड़ी बात होगी। माननीय सुनील केदार साहब के बारे में जिस तरह से जो एक्शन लिया गया है वो आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए लिया गया है। बैंक का मसला कोर्ट में है, न्याय इसका फैसला करेगा, लेकिन जिस तरह से सुनील बाबू द्वारा इस नागपुर जिला परिषद, नागपुर की पंचायत समिति, चाहे वो पदवीधर मतदार संघ हो, चाहे नागपुर का पदवीधर मतदार संघ हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे कृषि उत्पन्न बाजार समिति हो, जिस तरह से सुनील बाबू ने अपना एक वर्चस्व बनाया है और कांग्रेस को जीत दिलाई है, ये यकीनन कहीं ना कहीं भाजपा की नज़र में खटकती है। और किस तरह से इन आने वाला साल जो है 2014 जो है, अभी ये चुनाव का एक सिलसिला शुरू होगा, जहां लोकसभा 2024, लोकसभा, विधानसभा, कॉरपोरेशन, उसके बाद में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस है, और माननीय सुनील बाबू केदार, इनका जो प्रभाव है, ये जिस तरह से इलेक्शन जीतने की स्ट्रैटेजी उनकी है, उनको किसी ना किसी तरह से इन बातों से रोकने के लिए हर तरह से, और बीजेपी ने जिस तरह से उन्हें रोका है, ये संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ में है। अब लड़ाई जो है न्यायालय में जारी है, कोर्ट में जारी है, और हम उम्मीद करते हैं कि न्यायालय से कि आने वाले दिनों में हमें ज़रूर न्याय मिलेगा। देखिए, जो सुनील बाबा साहब केदार के जो मानने वाले हैं, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हम सब का ये एक आवाहन है, एक दिल से हम चाहते हैं कि कोई ना कोई उनके घर से ये कमान वापस संभाले, क्योंकि जिस तरह से न्यायालय ने अभी उन पर प्रतिबंध लगाया है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो प्रतिबंध हट जाए जल्दी। और अगर इस दरमियान अगर चुनाव होता है तो हम चाहते हैं, और ये कार्यकर्ताओं की और ये सबकी दिली ख्वाहिश है कि आदरणीय आई साहब चुनाव लड़े, और उसके बाद में जो पार्टी फैसला करती है वही सर्वसामान्य होता है। जिस तरह से सुनील केदार साहब को रोकने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरह से आप देखिए कि बीजेपी को जो सरेंडर हो चुके हैं, चाहे वो अजीत पवार साहब हो, 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा घोटाला है, हज़ारों करोड़ों का घोटाला है, और 2 दिन बाद आप देखिए कि वही अजीत पवार और वही छगन भुजबल सरकार में बैठते हैं और बीजेपी और जो शिंदे गठ के साथ में मिलकर सरकार बनाते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि बीजेपी के सामने सुनील बाबू ने न झुकने का जो एक इरादा किया, मैं उनको इतना ही कहूँगा, और हम सब कार्यकर्ताओं की ये दिल से उनके लिए दुआ भी है, और उनके लिए एक तरह से हमारी जो रिस्पेक्ट है, हम इतना ही कहेंगे कि सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है। सुनील बाबू के लिए शेर बोलूँगा कि सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, और हमने तो समंदर में भी रास्ते हैं बनाए, यूँ हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। ऐसे बहुत सारे तूफ़ान आए, ऐसे 2014 में जो सो कॉल्ड सुनामी कहते हैं, मोदी लहर आई, फिर भी ये शख्स वहाँ पे खड़ा रहा, और मैं उम्मीद करता हूँ और हम सब कार्यकर्ता ये आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में भी उतनी ही ताकत से हम बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का मुकाबला करेंगे। जय भारत। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए पारस बैसवारी, नागपुर। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर।